लेकिन रजवी साहब के यूटर्न पर क्या कहेंगे सैयद जवाद जी? रिजवी साहब के यू टर्न पे तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, मैं क्या बोल दूं। दूसरी सबसे बड़ी बात परवेज जी पे मैं बोल दूं, अरे आप क्या हिंदुओं के ठेकेदार लगे हुए हैं? आप पूरे हिंदू समाज के ठेकेदार थोड़ी ना है, ना संघ समाज है ना भाजपा है। इस देश की ठेकेदारी, हिंदू समाज की ठेकेदारी जो है वो संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं है। हम सब जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, माफ करिएगा, ये जो देश का संविधान है, जो सेक्युलर कल्चर है अपने देश का, हम उस संविधान में दिए हुए एक दूसरे के हक और हकूक से जो हमारी चीजें हैं उससे कनेक्टेड है। और हम आपके सर्टिफिकेशन की किसी को जरूरत नहीं है। आप अपने आप को सर्टिफिकेट खुद दीजिए। और आपकी तारीख में बता दूं, आप तारीख बता रहे सनातन, अरे संघ परिवार 100 साल में अपनी तारीख नहीं लिख सका और ये नए नए आकर के बता रहे हैं। आपसे पहले जो लोग थे ना वो आपसे ज्यादा बड़े विद्वान थे। आप नए नए जो आए हैं शाखा छाप लोग, वो आकर के ज्ञान दे रहे हैं, ना जिनको अपने इतिहास का पता ना भूगोल का पता, और ये कल्चर और सभ्यता की बात करते हैं। अरे ये लोग तो वो हैं जो पहले अंग्रेजी सूट बूट पहन करके या हाफ नेकर हाफ पैंट पहन करके आज भी चलते हैं। उतारो इसको, आ जाओ, जो अपनी सभ्यता उसके अंदर आ जाओ। अगर सब बिंदु है, अपनी सभ्यता को तो पहचानो। खड़े हो जाएंगे जा करके, उसके बाद ज्ञान देंगे आकर के। आप वही लोग हैं जिन्होंने संविधान का विरोध करा, आप वही लोग हैं जिन्होंने तिरंगे का विरोध करा, आप वही लोग हैं जिन्होंने दलितों का विरोध करा। आप ही लोगों ने तो दलितों को मारा, और दलितों को मारने के बाद उनकी पीठे जो है वो झाड़ू बांध देते, सामने झुक करके बैठते। तो कौन लोग थे? यही मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता और संघ की बात कर रहे हैं आप। जिस दिन कोई राष्ट्रीय जो उसका अध्यक्ष है या भारतीय जनता पार्टी काफी टीका टिप्पणी सैयद जवाद जी, पर्सनल काफी टीका टिप्पणी कर दी। प्रवेश चौधरी ने आपको सुना है कि भाई अब शाखा छाप, ये छाप वो छाप, अब उनका जवाब भी ले लेते हैं। सुन लीजिए प्रवेश चौधरी जी, इसका जवाब प्लीज। साहब, हमको गौरव है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, हमको गौरव है इसका। आप होगा, हम नहीं है। सरदार पटेल को नहीं था, गांधी जी को नहीं था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नहीं था। आप ही लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुतले जलाए थे। आप ही लोगों ने देश के संविधान एक एक करके अब जवाब ले लें। सैयद जवाद जी जवाब ले लेते हैं प्लीज। सुनिए, सुन लीजिए बात। जो नया है उसको स्वीकारने में समस्या नहीं है। भारत का हिंदू ऐसा है जो दुनिया के विचार पास करता है। अरे भाई साहब, ये सैयद जवाद जी, आप थोड़ा जवाब तो ले लीजिए ना भाई। आपने क्या कुछ नहीं कहा, अभी बताइए मुझे। शाखा छाप, ये छाप, अभी जवाब में आपको कोई मदरसा छाप कह दे तो आप बिफाड़ जाएंगे। मैं कह रहा हूं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जवाब भाई। डिबेट का डेकोरम क्या होता है? कोई सामने वाला अपनी लाइन पूरी कर ले। आपने अपनी बात कह दी, उनकी लाइन पूरी होने चाहिए, फिर डीपी शास्त्री जी बोल लेंगे। इतनी सी बात है, यही गुजारिश है। प्रवेश चौधरी जी। विवेक भाई, हिंदू कभी भी अग्रेसिव नहीं होगा, हिंदू कभी भी इस तरह से बात नहीं करेगा। हम ये कह रहे हैं, हमको बता रहे हैं आप, हम ये कहते हैं कि जो भी नया नया मिल रहा है, जो अच्छा है, हमारे देश की कसौटी पे वो टिकता है, ठीक, उसको लेना चाहिए ना। दिक्कत क्या है? उसको लेना चाहिए। हमने स्वीकार किया है। अरे हमने इस्लाम के भी जो बहुत सारे तत्व लेकर आए उसको भी हिंदू में स्वीकार कर लिया। हमने क्रिश्चियनिटी की भी बहुत सारी चीजें है उसको भी स्वीकार कर लिया। यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है हिंदू की। यही तो कारण है कि वर्षों वर्षों सनातन हिंदू धर्म समाप्त नहीं कर पाए। नहीं तो इस्लाम, विवेक भाई, जहां जहां गया 100 साल 200 साल 300 साल में वहां पूर्णतः परिवर्तन कर दिया। लेकिन कुछ ऐसा था विशेष हिंदू समाज के भीतर जो कुछ भी नहीं हो पाया। दूसरी चीज, जहां तक इन्होंने दलितों की बात करी, अरे इस देश के अंदर इस हिंदू समाज की जो पवित्र पुस्तकें हैं वो किसने लिखी है? कौन लोग थे? जिस व्यवस्था में आप जिस वेदव्यास को आप शूद्र मानते हैं, जिस महर्षि वाल्मीकि को आप दलित मानते हैं, उन्होंने ही लिखी। और उसके अलावा मातंग ऋषि शवपाक की संतान थे। शवपाक एक चंडाल थे। शवपाक चंडाल की संतान मातंग हुए। और मातंग से परंपरा कौन कौन सी पैदा हुई? उन्हीं के परंपरा में वेदव्यास हैं, उन्हीं की परंपरा में पराशर हैं, और उसी परंपरा से कौरव पांडव विदुर बनते हैं। इसलिए हमारे हिंदू समाज में जाति और जाति के आधार पर भिन्नता का विषय है ही नहीं। जाति हमारे लिए ज्ञाति का प्रश्न है। ज्ञाति जिसको नॉलेज होती है उससे उसको पहचाना जाता है। हाँ, कालांतर के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे समाज में आई, लेकिन हिंदू समाज ने डटकर उनका विरोध किया, उनका मुकाबला किया।
कुछ लोगों ने जातिवाद को माना तो बहुत सारे लोगों ने उस जातिवाद का विरोध भी किया। इसको भी आपको स्वीकारना लेकिन पड़ेगा। प्रवेश चौधरी जी, अब वो बात तो बरेलवी जी से आगे बढ़ गई। अम्बेडकर हमारा ने- देश तो हिंदुस्तान तो नाम था ही नहीं, हिंदू भी नाम नहीं था। नहीं, हिंदू देखो, सावरकर जी ने कहा कि सिंधु आप था, इसलिए मैं हिंदू हूं और आप मुसलमान हैं, इसलिए मैं हिंदू तुर्क और ईरानी जब भारत आए तो वो उनकी भाषा में सा नहीं था, उनकी भाषा में ह था। नहीं, विवेक जी, ये जो मिथ है, ये मिथ है। मिथ है। बेसिकली जो यहूदी ग्रंथ है, यहूदी ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग होता है। मैं बता रहा हूँ, शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदू समाज, हिंदू कहने की उत्तरम यदि समुद्र से हिमालय दक्षिणम हिमालयम समारभ्यम यावत हिंदू सरोवरम तब देवतम हिंदुस्तान तक्षते। ये हजारों वर्ष पहले की संकल्पना है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, हिंदू कहने की आवश्यकता इस देश में तब पड़ी जब ये मुसलमान आतंक करने लगे, तब हमने अपनी एक पहचान को कंसेप्ट किया, जो हमारी पुरातन पहचान थी, जो हिंदू पहचान थी, जो सनातन हिंदू पहचान थी। ठीक है। और डीपी शास्त्री जी, मैं सैयद जवाद एक सेकंड, आप बीच में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं सैयद जवाद जी, बीच बीच में कुछ होता है, आपको करंट आ जाता है, रुक जाइए थोड़ा सा। डीपी शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मौका दीजिए। देखिए, एक चीज विवेक जी सुन ले। हाँ, अरे इन्हीं के लिए बता रहा हूँ, आंखों पे महफूज सजाए रखना, आगे लंबी लंबी रात होगी, मुसाफिर है तुम भी, मुसाफिर हम भी, हाँ। उसी राह पे मुलाकात होगी। और मैं आपको सैयद जवाद जी, डीपी शास्त्री जी के बारे में बता दूं, नाम देख के कुंडली निकाल देते हैं, तो ऐसा ना हो आपकी कुंडली निकल जाए, इसलिए डीपी शास्त्री का जवाब सुना कीजिए। सुनिए शास्त्री जी, आदि अनादि अनाम है, अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर, अजय आनंद राशि। अनादिकाल से इस पावन भूमि की पुराणों से लेकर के और ज्योतिष में हम सब लोग पढ़े, और आप भी पढ़े और पढ़ते रहेंगे। ये महाकुंभ में चर्चा हो रहा है, उसी चर्चा पे रहिए। हम एक दूसरे के सहयोगी जरूर बने। आप जो बोलते हैं वो कहते नहीं, कहते हैं वो करते नहीं। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने पलटी मार गए, एक भी सही जवाब दे के नहीं गए, वो सही जवाब देना ही नहीं चाहते। यार, ये बोलने से क्या फायदा? अरे सत्य बोलो, कम बोलो, नेक बोलो, नेक बन जाओ। अरे हम लोग आपके लिए, चाहे पूरे ब्रह्मांड के लिए एक शांति के संदेश देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व के पूजा करते हैं। ये एक प्रमाण है हिंदू का। अब आपको कितना प्रमाण दें? संविधान तो अभी लिखा गया, उसको भी हम मानते हैं। बस डीपी शास्त्री जी, बस प्रमाण आपको दे दें। डीपी शास्त्री जी, बस पता चले वो कल आपके पास पहुंच जाए कहीं नाम बदलना है। सैयद जवाद जी, भाई इतना सनातन का ओवरडोज कहीं ना हो जाए सैयद जवाद के लिए। सैयद जवाद जी, माफी चाहूंगा। विवेक भाई, मुझे अपनी भाषा होने पर बेइंतहा फख्र है, और उसका सर्टिफिकेशन, इस देश से मोहब्बत का सर्टिफिकेशन मुझे किसी से जरूरत नहीं है। हाँ। इस देश से मोहब्बत मुझे, मेरे बाप दादाओं को, मुझको, परदादाओं को, और इसी मिट्टी में हम मिल करके जाना है, और इसी मिट्टी के अंदर हम जो है 5 बार फाइटर परिवार से, भाई ये जवाब जो है फ्रीडम फाइटर परिवार से है। अच्छा, सुनिए, मैं उसका सर क्रेडिट, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, उसका उदाहरण नहीं लेना चाहता। मैं भी फाइटर हूं भाई साहब, मैं भी सच की लड़ाई लड़ता हूं, मैं भी पत्रकारिता के जरिए सच की आवाज उठाता हूं, मैं भी फाइटर हूं। हाँ, सैयद जवाद जी, अच्छा जोक मारा आपने। अच्छा चीज कह रहा हूं, अब दूसरी चीज मैंने कहा आपको कि राजनीतिक विश्लेषक क्यों लिखवाते हैं, किसी पार्टी का नाम लिखवा लीजिए, जो तो आपके टाइटल में लिखा हुआ है। ये कांग्रेस की पार्टी के नाम लिखवाएगा भाई, कांग्रेस मैं वही कह रहा हूं। फिर मैं, देखिए ये आप, अच्छा ठीक है, बोलिए, चलिए छोड़िए। देखिए क्या है, वैसे भी पत्रकार पंचिंग बैग हैं आप लोगों के लिए, मारिए जितना मारना, बोलिए। नहीं, आपसे मोहब्बत है, मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशन, लेकिन ये भी बात सच है, आप जैसे सच्चे पत्रकार कम है, लेकिन पत्रकारिता बदनाम बहुत हुई, ये मैं इसमें कहने में कुछ। ठीक है, चलिए। हाँ,
मैं दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, देखिए महाकुंभ का पर्व है और ये सभी भारतीयों के लिए बड़ी गर्व की बात है बिल्कुल सही बात। और जो हमारी तहजीब है उस तहजीब का हिस्सा है। लेकिन सरकार से सवाल करना, अब अगर योगी आदित्यनाथ जी बैठेंगे कुर्सी पर तो सवाल तो साहब उनसे भी बनेगा। और अगर कहीं पर वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें तथ्यात्मक रूप से मैच नहीं कर रही है, तो मेरा व्यक्तिगत एज ए संवैधानिक हक है, एज ए भारतीय नागरिक के तौर पर हक है कि उनसे भी मैं सवाल करता हूं। और आपने कहा कि